हेलो बच्चों लोग, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। वंस अगेन वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ज्ञान सागर एकेडमी। तो बच्चों लोग, हमने एक डिजास्टर का चैप्टर था जो 8th स्टैंडर्ड का, वो स्टार्ट किया था बच्चों लोग। उसका फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया था। वो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने अर्थक्वेक्स वगैरह बहुत सारी चीजें देख ली थी। तो आज के इस पार्ट में बच्चों लोग अपन फायर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तुम लोग पुष्पा पिक्चर में का डायलॉग सुना फायर का, वही फायर है, समझा क्या? तो अभी टाइप्स ऑफ फायर देख लेंगे बच्चों लोग, टाइप्स ऑफ फायर भी क्या होता है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर टाइप्स ऑफ फायर भी होते हैं क्या? हम तो सिर्फ मालूम है आग लगती है। भाई भाई आग किस किस चीजों से लगती है वो होते हैं टाइप्स। ठीक है, तो वो अपन टाइप्स देखने वाले हैं। तो पहला देखो, पहला क्या लिखे लेते हैं, इधर लिखा है क्लास ए फायर। क्लास ए फायर का मतलब क्या है? एकदम फर्स्ट क्लास आग लगती है इसको, यानी कि जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं, सॉलिड जो अच्छा आग पकड़ता है, यानी कि लकड़ी, कपड़े, कोल, पेपर, है ना, ऐसे जो सूखे चीज जो इजीली फायर पकड़ लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं अपन बच्चे लोग? क्लास ए फायर, जो सॉलिड सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे अगर चीजों ने आग पकड़ ली बोलने का, तो समझ रहे हैं ये क्या है? क्लास ए फायर है। और इसके ऊपर क्या करेंगे बच्चों? ये ऐसे चीज ने अगर आग पकड़ लिया तो उसके ऊपर पानी डाल के उसको बुझा देने का। समझ में आ गया? क्लास ए फायर समझ में आ गया? क्लास ए फायर का मतलब क्या बच्चों लोग? क्लास ए फायर का मतलब क्या है? ऐसी चीजें जो लकड़ी, कॉटन, क्लोथ, जो सॉलिड हो, उसको आग लग जाए तो बच्चे लोग क्या हो जाता है? उसको क्या बोलेंगे बच्चे लोग? अपन उसको बोलेंगे क्लास ए फायर। और उसको वो आग अगर आपने को बुझाने की होगी तो कुछ नहीं, उसके ऊपर पानी डाल दो तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे देखो, क्लास बी फायर। क्लास ए में सॉलिड था बच्चे लोग, क्लास बी में लिक्विड है। अगर कौन से भी लिक्विड सब्सटेंस ने आग पकड़ लिया, तुम बोलेंगे सर लिक्विड भी आग पकड़ता है क्या? हाँ, तो लिक्विड भी भाई लोग आग पकड़ता है। और ऐसे लिक्विड सब्सटेंस ने अगर आग पकड़ लिया तो उसको बोलेंगे अपन क्लास बी फायर। अभी कौन से लिक्विड है तो आपने को मालूम है, तेल, पेट्रोल, वार्निश, कौन से भी सॉल्वेंट, कुकिंग ऑयल, डीजल रहेगा, कैरोसिन रहेगा, ऐसे कुछ भी चीजें रहेंगी जो आग पकड़ सकती है। अगर उसने आग पकड़ लिया, कौन से लिक्विड? लिक्विड, जो लिक्विड सब्सटेंस जो आग पकड़ सकती है उसको क्या बोलेंगे अपन? उसका बोलेंगे बच्चे लोग क्लास बी फायर। उसको क्लास बी फायर अपन बोलेंगे। समझ में आ गया बच्चे लोग? समझ में आ गया क्लास बी फायर का। और उसके ऊपर अगर पानी डाल के तो आग बुझाने की कोशिश करोगे ना, तो आग और बढ़ेंगी। इसलिए उसके ऊपर क्या करने का? फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का, पानी डाल के उसकी आग बुझाने का, येड़े के पना करने का नहीं। तीसरा है क्लास सी फायर। क्लास सी फायर मतलब जो गैस होता है, गैस, जो गैस सब्सटेंस होता है बच्चों, गैस, उसको अगर आग पकड़ ले तो गैस मतलब कि अपन जो गैस घर पे लगाते हैं, है ना, जिसके ऊपर अपन खाना बनाते हैं, वो गैस आएगा उसमें, या फिर कौन सा भी और दूसरा गैस आ सकता है। उसको अगर आग पकड़ लिया तो उसको क्या बोलेंगे अपन बच्चे लोग? उसको बोलेंगे क्लास सी फायर। ठीक है, क्लास ए, बी और सी सॉलिड, लिक्विड और गैस, ऐसे ध्यान में रखने का। क्लास ए मतलब सॉलिड, बी मतलब लिक्विड, सी मतलब गैस। समझ में आ गया क्या? समझ में आ गया? ओके, आगे देखने का। चलो अभी आगे देख लेंगे। आगे क्या है? अभी क्लास डी और क्लास ई भी है बच्चे लोग। क्लास डी का मतलब क्या है? अभी बच्चे लोग कौन से भी केमिकल जो फायर पकड़ ले। केमिकल मतलब कौन से केमिकल? पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, जो कुछ भी आपने को याद है, जो केमिकल आपने को याद है, और इसे कौन से भी केमिकल ने आग पकड़ लिया तो बच्चों लोग अपन क्या बोलेंगे? उसको क्लास डी फायर। डी मतलब धमाका, है ना। कौन से भी केमिकल में, मजाक कर रहा है भाई, कौन से भी केमिकल ने अगर आग पकड़ लिया तो ठीक है, केमिकल मैंने बोला यहाँ पर सोडियम, पोटेशियम, कौन से भी मेटल्स रहेंगे या फिर कुछ भी चीजें होंगी, कुछ भी केमिकल्स होंगे, अगर उसने आग पकड़ लिया तो बच्चों लोग आपने को क्या करने का है? वो बोलेंगे अपन क्लास डी फायर बोलेंगे बच्चों लोग उसको। और क्लास डी फायर जब लगेंगी तो एक बात ध्यान में रखना, पानी डाल के आग बुझाने की कोशिश मत करना। ठीक है, उसके ऊपर भी फायर एक्सटिंग्विशर स्प्रे करना, लाल कलर का डिब्बा होता है ना फायर एक्सटिंग्विशर, वो करके स्प्रे कर देने का अपने ऊपर। ठीक है, अब वापस पांचवा ये क्लास ई फायर। ई मतलब इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ई मतलब इलेक्ट्रिकल। अब ये इलेक्ट्रिकल क्या होता है देखो, इलेक्ट्रिकल मतलब आग अगर लगी होगी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या फिर नहीं शॉर्ट सर्किट हो जाता है, शॉर्ट सर्किट वगैरह हो जाने से जो आग लगती है, तो उसको अपन बोलेंगे क्लास ई फायर। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो सबसे पहला क्या करने का? सबसे पहला अपना मेन डीपी जो होता है, डीपी ऑन ऑफ होता है, वो बंद कर देने का। वो बंद कर देने के बाद पानी डालने का नहीं भाई, तुम उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर मारो। वाटर इज ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से थोड़ा और इलेक्ट्रिसिटी फैल सकती है और कुछ अलग चीजें हो सकती है, इसलिए उससे पानी डालने से अच्छा तुम फायर एक्सटिंग्विशर उसके ऊपर बच्चे लोग स्प्रे कर दो। समझ में आया? क्लासिफायर ई मतलब इलेक्ट्रिकल, ध्यान में रखने का। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
नाउ मेथड्स ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, मतलब क्या है बच्चे लोग कि अगर आग लगी रहेंगी तो कौन से तरीके हैं आग बुझाने के लिए, वो तरीके अपन देखने वाले हैं। तो उसमें से देखो 3 मेथड्स है, तीनों मेथड्स अपन देखेंगे। समझ में आ गया? तो चलो यहाँ पर देखेंगे पहला मेथड क्या, कूल आउट। कूल आउट मतलब यूज ऑफ वाटर। सबसे अनपढ़ आदमी जिसको मालूम आग लगी तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी गंदी बाल्टी उठाएगा और पानी फेंक देगा। सबसे पहला काम वो करने का है। क्या करने का है, आग दिखेगी, देखिए पानी की बाल्टी उठाओ, चलो और फेंक दो, है ना। वो एक अपने को सिंपल लॉजिक मालूम है। तो ये होता है कूल आउट। कूल आउट का मतलब क्या होता है बच्चों, किधर भी आग दिखाई दी तो सबसे पहले पानी डालने का। लेकिन मैं एक्सेप्शनल केस बोला, किधर पानी डालने का, किधर पानी नहीं डालने का। लेकिन ये बात समझ लो, पहला मेथड क्या है, पहला मेथड अगर आग दिख गई, आग दिख गई तो क्या करने का बच्चों लोग, पानी डालने का। इसको बोलेंगे अपन कूल आउट। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब दूसरा देख लेंगे। दूसरा बच्चों लोग सप्रेस द फायर। अब ये सप्रेस द फायर का मतलब क्या है बच्चों लोग, जो आग होती है ना, आग, आग को अपन क्या करेंगे, सप्रेस करेंगे। सप्रेस मतलब कैसे, तो कंट्रोल द फायर कॉस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल, सैंड और सॉइल आर यूज। सैंड और सॉइल, सैंड और सॉइल का मतलब क्या था, अगर तुमको मालूम है कभी कभी आग लग गई रहेंगी बच्चों लोग, अपन अगर मिट्टी भी डालेंगे, मिट्टी माटी वो भी डाल देंगे तो भी आग बुझ जाती है। सैंड डाल देंगे, वाळू, वो भी आग बुझ जाती है। या फिर कभी कभी बच्चों लोग फ्रोथ लाइक सब्सटेंस होता है, फ्रोथ एक आता है मशीन जिसमें से फेस बाहर निकलते, फ्रोथ बाहर निकलते पूरा। ऐसा शेविंग का फोम कैसा रहता है, तुमने देखा रहेगा ना, शेविंग फोम जो दाढ़ी बांधने के लिए शेविंग फोम यूज करते हैं, वैसा एक मशीन आता है जिसमें से फ्रोथ बाहर निकलता है। फ्रोथ यानी कि फेस, ऐसा पूरा फेस बाहर निकल, साबुन का फेस कैसा होता है वैसा पूरा फेस बाहर होता है। वो फेस भी अगर अपन ने आग के ऊपर मार दिया ना बच्चों लोग, तो क्या हो जाता है, वो आग बुझ जाती है। तो वो भी एक मेथड है क्या करने का, एक तो सैंड डाल दो, एक तो सॉइल डाल दो, या फिर तुम उसको फ्रोथ डाल दो। फ्रोथ यानी कि फेस डाल दो। तो फ्रोथ डालने के बाद क्या क्या होगा, तो वो आग अपनी बच्चों लोग बुझ जाएगी। समझ में आ गया? ओके। तो अब एक लास्ट मेथड भी है, लास्ट में देखो, कीप अवे फ्लेमेबल सब्सटेंसेस। तो बच्चे लोग एक बात बोल रहा, जैसे तुमको किया आग लग गई है भाई, आग लगी तो अभी करने का क्या है, तो जो कुछ भी सारे चीजें जो और आग पकड़ सकते उनको सबसे पहले दूर रखो। समझ में आ गया? मतलब यहाँ पर आग लगी और यहाँ पर एक पेट्रोल की बोतल भी रखी है बाजू में, तो क्या करने का, आग बाद में बुझाने का, पहले पेट्रोल की बोतल उठा के साइड में रखने का। ठीक है, पहला काम क्या करने का, पेट्रोल की बोतल उठाने का और उसको साइड में जाके रख देने का। उसको साइड में जाके रख देने के बाद अभी फिर तुम पानी भी नहीं ढूंढो आग बुझाने के लिए, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करने का, ऐसी चीजें जो आग पकड़ सके उसको पहला उठा के साइड में रख दो। लकड़ी हो या फिर और कुछ भी चीज हो तो भाई उसको साइड में रखने का काम अपना है। ठीक है, वापस स्टर अप पंप इज बेस्ट डिवाइस। अब ये बोल रहे स्टर अप पंप बिठा दो। स्टर अप पंप का मतलब क्या होता है, अगर तुम बच्चों लोग गार्डन में देखोगे, गार्डन में या फिर कभी भी क्रिकेट के मैचेस या फिर हॉकी और फुटबॉल के मैचेस में देखो, नीचे से एक मशीन आती है बाहर, ऐसा पाइप आता है बाहर, फिर उसमें से पानी निकलता है और वो गोल 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 घूमता है। तो अभी देखा है वो मशीन को, उसको बोलेंगे अपन स्टर अप पंप। तो वो क्या बोल रहे हैं, स्टर अप पंप भी बिठा दो। क्या होगा फिर, कभी भी अगर आग लग गई उसमें से पानी आएगा, वो गोल गोल घूमेगा पूरा, यहाँ पर पानी जाएगा, पूरी आग क्या हो जाएगी बच्चे लोग, बंद हो जाएगी। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि स्टर अप पंप भी बिठा लो। ठीक है, तो बस बच्चे लोग और एक देख लेंगे, प्रिकॉशंस क्या क्या देखने। ये समझ में आ गया, स्टर अप पंप बीम का ये समझ में आ गया। ओके, लास्ट है आज का, प्रिकॉशंस एंड सेफ्टी मेजर्स। तो अपने को सबसे पहले प्रिकॉशन क्या क्या लेने का है। ठीक है, डेवलप द हैबिट ऑफ स्विचिंग ऑफ द गैस रेगुलेटर। तुमको बचपन में अभी तुम्हारी मम्मी हमेशा बोलती रहेंगे गैस बंद कर, झोंकता ना, तो बाहर जाते रहेंगी तो वापस चेक करके गैस का बटन बंद है क्या नहीं है। तो वो क्या होता है बच्चों, उससे हैबिट लग जाती है अपने बॉडी को कि जब अपन बाहर जाते हैं तो गैस हमेशा बंद है क्या नहीं है, नीचे से रेगुलेटर बंद है क्या नहीं है, वो चेक करके जाने का। उससे क्या हो जाता है, रिस्क नहीं है, कभी कुछ लफड़ा होगा मालूम नहीं रहता है, इसलिए सबसे पहले क्या करने का, रेगुलेटर बंद करके जाने का। कभी अभी हम ही 2-3 दिन अभी बाहर घूमने गया था, तो बाहर घूमने गया तो मैं क्या किया, सबसे नीचे से पहला रेगुलेटर क्या कर दिया, बंद कर दिया। रेगुलेटर बंद किया, फिर भाई तो कितना भी घूमते भाई, टेंशन लेने की बात नहीं। ठीक है, स्विच ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। जब भी तुम बाहर जाते हो लाइट चालू रखने का नहीं, सब लाइट फैन जो कुछ भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बंद करके घर के बाहर ही निकलने का। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाए भाई अपने को मालूम नहीं पड़ता। या फिर कभी कभी अगर तुम बहुत दिन के लिए बाहर जा रहे हो, बहुत दिन के लिए मतलब 10-12 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, 3-4 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, तो अपने मीटर के बाजू में जो डीपी रहता है वो डीपी उसको बंद कर देने का। अच्छा बंद कर दो, लाइट इज बंद, तो फिर आए बात वापस ऑन कर दो, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, उससे क्या होगा बच्चे लोग, रिस्क नहीं रहेगा कि आग लग सकती है। ठीक है, टू मेक अदर्स अलर्ट एंड कॉल देम फॉर हेल्प, शाउट लाउडली। मतलब तभी दूसरा पॉइंट देखो, जैसे ही आग लग गई सबसे पहले जोर जोर से येड़े के मापी चिल्लाने का, आग लग गई करके। ऐसा चिल्लाने से क्या हो जाएंगे, सब उड़ जाएंगे और एक अच्छी सेफ जगह पे भाग जाएंगे।
क्योंकि अगर आग ज्यादा बढ़ गई तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आग ज्यादा बढ़ने से अच्छा सबसे पहले क्या करने का, येड़े के वहां पे जोर जोर से चिल्लाने का आग आग आग, और यहाँ से भागते जाने का, और क्या करने का सबसे पहले एक सेफ जगह पे जाके रुक जाने का, और फिर सेफ जगह पे जाके रुक जाने के क्या करने का, फिर तीसरा पॉइंट इसको फोन करने का, पुलिस को फोन नहीं करने का, फायर ब्रिगेड को डायरेक्टली तुम क्या करने का बच्चे लोग, फायर ब्रिगेड को तुम लोग क्या करेंगे, फोन कर लोगे। समझ में आ गया? नहीं तो उधर आग में अटके ले, आग में अटके ले, और उधर से तुम अगर फोन कर रहे तो कैसा होगा, समझ में बताओ? उधर से अटक गए रहेंगे तो कैसा करेंगे? तो आपने क्या करने का बच्चों लोग, पहला सेफ जगह पे जाने का है, सबसे पहले क्या करने का है, सेफ जगह पे जाने का है, और फिर वहां से कॉल करने का है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके बच्चे लोग, एनी डाउट इन दिस? यस बच्चे लोग, चलो आगे देखेंगे, आगे देखेंगे बच्चे लोग। चलो अब दूसरा क्या है, फर्स्ट एड। नहीं, ये क्या है, प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू यूज फायर एक्सटिंग्विशर। अभी आप लोग ये मालूम रहता है कि फायर एक्सटिंग्विशर यूज कैसे करने का, कभी हमने यूज किया ही नहीं सर। लाल कलर का डिब्बा होता है बच्चों लोग, उधर एक नॉब होता है, नॉब, वो नॉब के अंदर उंगली डालने का, उसको खींच लेने का, और फिर खींचने के बाद बटन डाल के सब प्रेशर बाहर निकल जाता है। ठीक है, वो उसके बारे में अपन नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, जब तुम 9th स्टैंडर्ड में जाओगे उसके बारे में बहुत अच्छा पढ़ेंगे अपन। लेकिन मैं तुमको वापस बोल रहा हूँ, क्या करने का, नॉब खींचने का, नॉब खींच के क्या करने का बच्चों लोग, हुक रहता है, हुक बाजू में, हुक खींचने का, हुक खींचने से क्या होगा, फिर अपने को वो जो बटन होता है नीचे, वो प्रेस करना, उसको प्रेस कर दो, फिर उसमें से धुआं बाहर आ जाएगा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, कौन सा धुआं बाहर आ जाएगा, उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 गैस उसके अंदर से बाहर आएगा, और तुम्हारी आग क्या होगी, बुझ जाएगी। नहीं तो सबसे बेस्ट है फायर ब्रिगेड को कॉल करो, 102 नंबर है शायद से, ठीक है, 102 नंबर पे कॉल करो, तुम्हारा फायर ब्रिगेड आ जाएगा। अपने को मालूम है 100 नंबर पे पुलिस आती, 101 पे एम्बुलेंस आता, 102 पे क्या आता, फायर ब्रिगेड आता है। 102 नंबर पे कॉल करने का, और क्या करने का बच्चों लोग, फायर ब्रिगेड बुला लेने का। ठीक है, समझ में आएगा? और चलो लास्ट पॉइंट देख लेंगे, लेट द पेशेंट। अभी सपोज फायर ब्रिगेड, आग भी लग गई भाई, अभी कौन होगा, तो क्या करने का, सबसे पहले पेशेंट को क्या करने का, अच्छी खुली जगह पे लेके जाने का, उसको थोड़ा सांस लेने दो, फिर उसको स्ट्रेचर पर डाल के दवा खाने लेके जाओ। समझ में आ गया? तो ये था बच्चों फायर के बारे में। ठीक है, फायर के बारे में हो गया। तो होप सब बच्चों की वीडियो लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। वापस एक बार बता देता हूँ कि इसके हैंड रिटन नोट्स या फिर जो नोट्स आप देख रहे हो पीछे, हमने हमारे ऐप के ऊपर दिए। गूगल प्ले स्टोर पे जाओ, ज्ञान सागर एकेडमी का मोबाइल ऑफिशियल ऐप जो होता है बच्चों लोग डाउनलोड करो, वहां पर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। बस हैंड रिटन नोट्स से मिलेंगे, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीजें वहां पर अवेलेबल हो जाएंगी। और वो कितने में पता है, एकदम फुकट, फ्री ऑफ कॉस्ट अपने को सारी चीजें वहां पर मिल जाएंगी। समझ में आ गया? ठीक है बच्चों, तो आप भी जाओ डाउनलोड करो। ठीक है, और ये वीडियो लेक्चर पसंद आ गया होगा तो शेयर करो सारे दोस्तों को, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मुझे कमेंट में बताओ ये लेक्चर बच्चों लोग कैसे लगा। ठीक है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वंस अगेन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।